नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। चर्चित हत्याकांड गोपाल खेमका में पुलिस ने एक उपलब्धि तो हासिल की है। शूटर को गिरफ्तार किया। उसके बाद जिस हथियार से हत्या हुई थी वो हथियार भी बरामद हुआ। जिस बाइक से या स्कूटी से कह लें वो वहाँ तक पहुँचा था उसे भी बरामद किया गया। जो कपड़ा वो पहना हुआ था वो भी बरामद कर लिया गया है। और उस शूटर के आधार पर उसके लाइनर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब वो कहें जो इस बीच में एक बड़ी खबर पटना से सुबह सुबह आ गई, जो एक आर्म्स सप्लायर जिसने वो हथियार शूटर उमेश को दिया था वो पुलिस के गिरफ्त में था कल से ही। आज सुबह तड़के पटना सिटी इलाके में, मालसामी इलाके में वो अन्य दूसरे हथियार बरामद कराने के लिए पुलिस उसकी निशानदेही पे जा रही थी। इसी बीच में रास्ते में ही उसके लोगों ने, उसके गुर्गे ने, विकास उर्फ राजा नाम है, उसके लोगों ने पुलिस पर हमला किया, फायरिंग किया और उस जवाबी कार्रवाई में वो विकास उर्फ राजा मारा गया। कहें जो इस खेमका मर्डर केस में पुलिस का इनकाउंटर और एक अपराधी मारा गया। शूटर तो पहले ही से गिरफ्तार है, शूटर पहले से हिरासत में है। शूटर के यहाँ से 3 लाख रुपए नगद मिले, गाड़ी मिली। अब बाकी जो उसके निशानदेही पे जब पुलिस पहुंची कोतवाली थाना के बगल या कहें पुराने म्यूजियम के सामने उदयगिरी अपार्टमेंट में, और उदयगिरी के 601 नंबर फ्लैट में जब पुलिस ने रेड किया, वहाँ अशोक शाह का फ्लैट है वो, तो वहाँ से 6.5 लाख रुपया नगद और 2 पिस्टल और कई कारतूस वहाँ से मिले। अब 2 पिस्टल में एक पिस्टल वही है जो उमेश ने गोपाल खेमका की हत्या में उसको यूज किया था। और वो यूज करने के बाद वो पिस्टल वो उदयगिरी अपार्टमेंट में लाकर उसने अशोक शाह को दिया। अशोक शाह के कब्जे से पुलिस ने बरामद किया। दूसरा पिस्टल भी बरामद हुआ है, लेकिन उसके बारे में अशोक शाह का कहना है कि उसका लाइसेंस उसके पास है, लेकिन तत्काल उसने वो लाइसेंस दिखाया नहीं, इसलिए अशोक शाह को भी हिरासत में ले लिया गया है। अब अशोक शाह की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अशोक शाह जो चर्चित कुछ हत्याकांड हुए राजधानी में, उस सब में इसको पूछताछ के लिए बुलाया जाता था। एक लोग कहते हैं टीएमटी कारोबारी थे कमालिया, उनके भी हत्याकांड में इसको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। शायद कुछ ये है बहुत सातिर चीज़, अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है। एक 2009 के आसपास एक धनकी मोड़ के आसपास एक ट्रांसपोर्टर की हत्या हुई थी। उस मामले में भी अशोक शाह को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इतना ही नहीं, अशोक शाह का इंटरेस्टिंग एक चीज़ और है। उदयगिरी के ठीक सामने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का मकान है। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो लालू जी के भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लालू प्रसाद यादव के भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उस मकान में ये किराएदार के रूप में रहता था, कई वर्षों तक रहा किराएदार के रूप में, और वहाँ से वो खाली करने में आनाकानी भी करता था। कहा जा रहा है, लोग कहते हैं कि उस मकान से इसको खाली करवाने में गोपाल खेमका ने ही इसको वहाँ से खाली करवाया। अब इसके बाद कहें जो इस बीच वो क्या कर चुका था, लालू प्रसाद यादव के सीए के साथ कई व्यवसाय में पार्टनर भी हो चुका था, वो उसके साझेदार भी हो गए थे। तो एक तरह से कहें जो अशोक शाह का जो नेक्सस है, तो कई सारे हत्याकांड में पूछताछ, सीए लालू प्रसाद यादव के सीए के मकान में रहना, फिर उनके साथ साझेदार कई सारे व्यवसाय में, फिर सामने उदयगिरी आना, उदयगिरी में पुलिस के रेड में 6.5 लाख रुपया नगद मिलना, दो पिस्टल और कारतूस मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कह रही है। अब लोग जानकार कहते हैं अब पुलिस की तफ्तीश 2 जगह पे आके रुक जा रही है, क्योंकि ये पुलिस ये टूटा नहीं है। ये इसने अभी तक कुछ नहीं पुलिस को बताया है जो ये किसके कहने पर या क्यों, या इसके क्या अशोक शाह के भी पीछे कोई है। क्योंकि ये बात जो आ रही है बाज़ार में, या कहें जो ये 10 लाख की डीलिंग थी, 10 लाख की डीलिंग थी, तो 10 लाख में 3.5 मिला शूटर के घर पे, 6.5 मिला अशोक शाह के घर पे। तो पुलिस को आशंका है, अभी दावा नहीं कर रही, लेकिन पुलिस को आशंका है जो कहीं अशोक शाह को किसी और ने तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, जिसमें 6.5 लाख अशोक शाह के पास मिला और 3-3.5 लाख शूटर उमेश के पास। पुलिस उस नज़रिए से भी तफ्तीश कर रही है जो कहीं या अशोक शाह नहीं मरवाया, क्योंकि ज़मीन का ये लोग कहते हैं अशोक शाह ज़मीन के ब्रोकरी में काम करते थे और पुनपुन में एक ज़मीन की ब्रोकरी कर रहे थे। उस ब्रोकरी में कहा जा रहा है, लोग कहते हैं, उनके अगल बगल वाले लोग या उनके मित्र मंडली के लोग,
जो उस ज़मीन में जब ज़मीन मिल गया शायद गोपाल खेमका जी को, तो ब्रोकरी चार्ज होता है, या जिसको कह लीजिए शुद्ध रूप में दलाली, ब्रोकरी चार्ज दोनों तरफ से मिलता है, खरीदार की तरफ से भी और बेचने वाले की तरफ से भी। तो अब लोग कहते हैं जो खरीदार के रूप का जो ब्रोकरी चार्ज था वो गोपाल खेमका ने शायद अशोक शाह को नहीं दिया। हत्या का एक कारण ये भी हो सकता है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। दूसरा कारण, कई सारे कारण हैं, क्योंकि ये बांकीपुर क्लब का भी मेंबर था जहाँ गोपाल खेमका लगातार बैठते थे। वहाँ पर भी जब गोपाल खेमका सचिव हुआ करते थे उस समय अशोक शाह को परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया, उसको लेकर के भी अशोक शाह ने बांकीपुर में गोलीबारी की थी। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत पूछताछ की जा रही है, लेकिन ठीक है अशोक शाह नहीं टूट रहा है, लेकिन शूटर जो उमेश है वो पूरी बात पुलिस को उसने बता दी है। जो घटना को अंजाम देने के बाद वो आया था उदयगिरी अपार्टमेंट के गेट पे ही अशोक शाह से वो मिला, अंदर नहीं गया। अशोक शाह वहाँ से उससे वो पिस्टल लेता है, पिस्टल लेने के बाद ये उमेश अपना निकल जाता है सिटी की ओर, और अशोक शाह वो पिस्टल जाके अपने फ्लैट में छुपा देता है। ये सारी जो बातें हैं ये उमेश जो शूटर है उसने पुलिस को बता दिया। पुलिस उसके आधार पे काम भी शुरू कर दी है। अब अशोक शाह के बयान की बात है, अशोक शाह अब क्या बयान देता है, कैसे और कब वो बयान देगा, पुलिस लगी हुई है। इस बीच में इनकाउंटर भी हो ही गया एक। तो अब अशोक शाह पुलिस के समक्ष क्या उगलता है, या अशोक शाह